नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने पर, इतिहास के उस इंसान पर जिसने मगध साम्राज्य का तख्ता ही पलट दिया। आज हम बात करेंगे चाणक्य जी की, कि चाणक्य जी ने कैसे मगध साम्राज्य का दूसरा राजा बनाने का सफर शुरू किया। दरअसल आचार्य चाणक्य नंद वंश के शासक घननंद के समकालीन के समय के थे। घननंद के पूर्ववर्ती शासक अति पराक्रमी शासक थे, जिनका मगध नाम से विशाल साम्राज्य था तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शत्रु नंद राजाओं का नाम सुनकर ही कांप जाते थे, परंतु नंद वंश का आखिरी शासक घननंद अत्यंत घमंडी राजा था। वो दिन रात औरतों में, मदिरा में, हवस में ही मग्न रहा करता था। वो भोग विलास में ही रत रहा करता था। उसे अपने राज्य से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि राज्य में उसका इंसान सुखी है या नहीं है, भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सुख और अपने आसपास के माहौल से ही फर्क रहता था। तो एक बार घननंद ने अपने पूज्य पिताजी का श्राद्ध किया और इस धार्मिक कार्य में उसने पाटलिपुत्र के काफी ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। उस आयोजन में आचार्य चाणक्य भी आए थे। आचार्य चाणक्य श्याम वर्ग के तथा कुरूप थे, मतलब वो काले थे, और राजा घननंद का विश्वास था कि ब्राह्मण कभी काला हो ही नहीं सकता। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा में एक काले व्यक्ति यानी चाणक्य जी को भोजन करते देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेवकों को पूछा कि ये काला कलूटा कुरूप व्यक्ति भी ब्राह्मण है क्या? सेवकों ने उत्तर दिया, जी महाराज, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य जी हैं। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेवकूफ। शास्त्रों में तो ब्राह्मण को चंद्रमा के समान उज्जवल बताया गया है। यदि ये ब्राह्मण होता तो इतना क्रूप, इतना काला नहीं होता, जिसे देखने के बाद मेरा हृदय नहीं करता कि इसकी तरफ एक नजर और देखूं। ये ब्राह्मण नहीं है, इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो। तभी एक मंत्री ने प्रतिवाद किया कि अंतदाता, यदि ये ब्राह्मण नहीं है तो भी मनुष्य तो है, और भोजन करते समय किसी को उठाना महापाप होता है। कृपया ऐसा महापाप ना करें। ये बात बोलते ही राजा घननंद ने मंत्री की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा कि तुम शांत रहो। और उसके बाद राजा घननंद ने चिंगाड़ कर कहा सेवकों से कि मेरी आज्ञा का पालन करो, उस काले कुरूप व्यक्ति को बाहर फेंक दो। सेवकों ने आगे बढ़कर आचार्य चाणक्य को खाना खाते से उठा दिया तथा धक्के मार मारकर उसे बाहर निकाल दिया। ये होने के बाद आचार्य चाणक्य जी का गुस्सा प्रचंड सीमा पर आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई। वो क्रुद्ध अवस्था में आंखें तरेरते हुए अपने बालों को खोल दिया उन्होंने। उनका रोम रोम चल उठ रहा था। उस वक्त उनकी आंखें आग बबूला हो रही थी। उन्होंने अपनी सर की चोटी खोल दी, फिर शिखा पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी चोटी तभी बांधूंगा जब नंद वंश का समूल नाश करके अपनी चोटी को महानंद के रक्त से धो लूंगा। इतना कहते हुए सारी सभा में सन्नाटा छा गया। दरअसल चाणक्य जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो क्रोध, गुस्सा इन सबसे परे थे। बहुत ही ज्ञानी थे वो। मगर जब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो उन्होंने ये प्रण लिया, और इस प्रण के बाद आप सभी जानते हैं कि नंद वंश का समूल नाश हो गया और बिंदुराज सम्राट बने।